अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था जंग लड़ने के लिए, जिस कारण कहीं न कहीं क्रोबर और कायल गुस्से में भड़क गए थे। ठीक है, अगर तुमने ये निर्णय ले ही लिया है कि तुम हमसे जंग लड़ोगे तो अच्छी बात है। आज तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने किससे लोहा लेने की हिम्मत की है। कायल अर्जुन की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें बातों में वक्त न जाया करते हुए मुझसे युद्ध लड़ना चाहिए। ये लो, मेरे पहले वार का सामना करो। ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन कायल के फेस पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। अर्जुन के इस जानदार पंच का इंपैक्ट काफी तेज था, जिससे कायल इस पंच के एक ही वार से जमीन चाट जाता है। सुपर अर्जुन की बढ़ती पावर इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि उसे क्रम के किंग होने का गौरव हासिल हुआ है और साथ ही उसे किंग का वो पॉपुलर लॉकेट भी हासिल हुआ है, जिसकी सुपर पावर उसे कई गुना पावरफुल बनाती है। और साथ ही अब अर्जुन के पास वो टाइम वॉच भी है, जिसकी सुपर पावर से वो समय में काफी कुछ चेंज कर सकता है। एक तरफ सुपर अर्जुन क्रोबर के पिता कायल का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज सामना कर रहा है क्रोबर का, जो किसी वक्त पर उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो वहीं मेराटिनो प्लैनेट के वे परिंदे और जानवर क्रोबर की फौज का सामना कर रहे हैं, जो अर्जुन के दोस्त बनकर उसका साथ बखूबी निभा रहे हैं। क्रोबर और विराज की इस भीषण जंग में कभी पलड़ा विराज की तरफ झुकता है तो कभी पलड़ा क्रोबर की ओर झुकने लगता है। इस जंग को वहीं पास में खड़े होकर माया मोंटेना देख रही है, तो वहीं किंग राइवर क्रोबर की खूंखार फौज से माया की रक्षा कर रहा है। क्रोबर और कायल बेहद ही ताकतवर है। सुपर अर्जुन और विराज उनका सामना कैसे करेंगे? माया ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, आप चिंता मत करिए माया, क्रोबर और कायल बेशक ही ताकतवर क्यों न हो, लेकिन अब ताकत के मामले में हमारा सुपर अर्जुन इनसे किसी भी लिहाज से कम नहीं है, क्योंकि उसके पास हमारे प्लेनेट के बेहद ही पावरफुल परिंदे और जानवरों की सेना है, और साथ ही उसके हाथ में वो टाइम वॉच है जो समय को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। और यही नहीं, अब सुपर अर्जुन के पास क्रम किंग का वो मोस्ट पावरफुल लॉकेट है, जिसके दम पर सुपर अर्जुन इस जंग को जीत सकता है। किंग राइवर ने माया मोंटेना को विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ किंग राइवर, पर क्या करूं, मां हूं न तो कहीं न कहीं अब सुपर अर्जुन के लिए डर बना रहता है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पति और मेरे बेटे से हारे। माया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। एक तरफ माया भावुक हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज बड़ी ही बहादुरी से क्रोबर का सामना कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे विराज क्रोबर की सुपर पावर के आगे खुद को कमजोर महसूस करने लगा है। क्रोबर विराज के मुकाबले कई गुना पावरफुल है, क्योंकि उसके पास विराज के पिता किंग राइवर का वो मोस्ट पावरफुल लॉकेट है, जिसकी पावर उसे किसी से भी न हारने वाला मेंबर बना रही है। ऐसा ही दूसरे लॉकेट कायल के पास भी मौजूद है, जिसे दोनों ने धोखे से किंग राइवर से हासिल किया था। एक और भले ही विराज किंग क्रोबर के आगे कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुपर अर्जुन और कायल के बीच ये जंग बराबरी चल रही है, जहां कायल का हर एक अटैक का सुपर अर्जुन बखूबी जवाब दे रहा है। आज पहली बार अपनी जिंदगी में दमदार योद्धा से सामना हुआ है। वाकई में तुम शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी बहादुर भी हो, जिसे हराना इतना आसान नहीं, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन बात भी नहीं है सुपर अर्जुन, क्योंकि अब मैं जिस वेपन का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करने जा रहा हूं, वो वेपन तुम्हें इसी वक्त मौत के घाट उतार देगा। कायल ने अर्जुन को अपने सीक्रेट वेपन से आगाह कराते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं कायल, मेरी मौत तुम जैसे गिरे हुए के हाथों कभी नहीं हो सकती। चाहे तो मुझे मारने की कोशिश करके देख लो, पर जब तक मैं अच्छाई को चारों तरफ फैला न लूं, मुझे मौत नहीं आने वाली। सुपर अर्जुन ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। सुपर अर्जुन का यह करारा जवाब सुनकर कायल गुस्से से बौखला उठा, इसलिए उसने अगले ही पल हवा में अपने हाथों का कुछ इशारा किया और अपनी सुपर पावर का यूज करने लगा। उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में एक सीक्रेट वेपन उसके हाथ में आ गया, जिसका आकार किसी फरसे की तरह है। कायल के हाथों में
उस सीक्रेट वेपन को आता देख कुछ दूरी पर खड़ा किंग राइवर पूरी तरह सदमे में आ गया, क्योंकि वो इस सीक्रेट वेपन की पावर से अच्छी तरह वाकिफ है। और यह बात पूरी तरह सच है कि कायल का यह सीक्रेट वेपन पल भर में बड़े बड़े सूरमाओं को निस्ता नाबूद करने की क्षमता रखता है। कुछ वक्त पहले यह सीक्रेट वेपन किंग राइवर के पास ही हुआ करता था, लेकिन कायल के विश्वासघात से किंग राइवर का यह सीक्रेट वेपन कायल के पास चला गया। ऐसे ही कई सारे वेपन कायल और क्रोबर के विश्वासघात से उन दोनों के पास चले गए। मैं इस सीक्रेट वेपन की पावर से अच्छी तरह वाकिफ हूं माया मोंटेना। किसी वक्त यह मेरा सबसे पावरफुल वेपन हुआ करता था। मुझे डर है अगर इस वेपन का इस्तेमाल कायल ने सुपर अर्जुन के ऊपर किया तो कयामत आ जाएगी, और कहीं इस वेपन के इस्तेमाल से सुपर अर्जुन को कुछ हो न जाए। किंग राइवर ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक कायल ने अपने उस सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल सुपर अर्जुन के ऊपर कर दिया। फिर आगे जो कुछ हुआ उसने उस जंग में मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। कायल के खतरनाक वेपन को तो सुपर अर्जुन ने अपने सुपर पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे सुपर अर्जुन की जान लेने के लिए छोड़ा गया था। अपने सामने इस वाक्य को घटता देख कायल की आंखें फटी की फटी रह गई और वो अंदर से पूरी तरह घबरा गया। उसके बाद घबराते हुए कायल ने एक के बाद एक अपने तमाम पावरफुल सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल सुपर अर्जुन के ऊपर किया, लेकिन सुपर अर्जुन बार बार कायल के तमाम सीक्रेट वेपन्स को अपनी सुपर पावर से डिस्ट्रॉय करता गया, जो कि कायल और क्रोबर के साथ वहां पर मौजूद तमाम लोगों के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। हाँ, अब वक्त आ चुका है माया मोंटेना, जब हम इस जंग को बड़ी ही आसानी से जीत लेंगे और वापस से अपना खोया हुआ मान सम्मान हासिल कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अब हमारे साथ अच्छाई का एक महान योद्धा सुपर अर्जुन है, जो क्रोबर और कायल को अकेले निश्ता नाबूद करने के लिए काफी है। एक जोशीले अंदाज में किंग राइवर ने माया मोंटेना से कहा, क्योंकि अब यह बात किंग राइवर भी अच्छी तरह जान गया है कि सुपर अर्जुन जंग को बहुत जल्द खत्म कर देगा। किंग राइवर की इसी उम्मीद के मुताबिक सुपर अर्जुन अभी कुछ ऐसा ही करने वाला है। तुम्हारे पास अभी भी कोई पावर बची है तो बेशक मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, अगर नहीं बची तो मैं खुद ही इस जंग को खत्म कर देता हूं। मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका दूंगा मुझे हराने का, क्योंकि मैं निहत्तों पर वार नहीं करता। अर्जुन बेबाक अंदाज में बोला और अगले ही पल उसने अपने हाथों से 2 तलवारों का निर्माण किया। उसने उसमें से एक तलवार को कायल की ओर फेंका और कहा, ये लो पकड़ो इस तलवार को और युद्ध करो मुझसे। कायल के ऐसा कहते ही कायल ने अपने दाहिने हाथ से हवा में बह रही उस तलवार को पकड़ा। फिर क्या था, वो अर्जुन से युद्ध करने लगा। अर्जुन और कायल के बीच तलवारों की यह जंग ज्यादा देर नहीं चली। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपनी तलवार के एक तेज वार कायल की तलवार के ऊपर किया और उसकी तलवार को बीच से अलग कर दिया। फिर अगले ही पल उसने अपनी तलवार को कायल की गर्दन में रख दिया। मैंने कहा था ना कि मैं इस जंग को आज ही खत्म कर दूंगा। आज तुम्हारी मौत के साथ इस जंग का खात्मा होगा। तुम मुझे मेरा अंजाम बताने वाले थे ना। देखो, उस वक्त मैंने तुमसे कहा था ना कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। आज देखो, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। ऐसा कहते ही अर्जुन ने अपनी तलवार को पीछे की ओर किया ताकि वो उस तलवार को कायल की बॉडी के आर पार कर सके। मौत को इतने नजदीक से अपने सामने देख कायल पूरी तरह घबरा गया। वो अर्जुन से गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुपर अर्जुन। मेराटिनो प्लेनेट पर शासन करने के अपने मकसद में मैं अंधा हो गया था। मेरी जान को बख्श दो सुपर अर्जुन। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं वापस से ये सब किंग राइवर के हवाले कर दूंगा। कायल को अपने आगे खुद जान की भीख मांगता देख सुपर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जैसे अभी तुम मेरे आगे अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ा रहे हो कायल, वैसे ही न जाने कितने ही लोग तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाए होंगे। न जाने कितने ही लोगों ने तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख मांगी होगी, लेकिन तुमने क्या किया उनके साथ? क्या तुमने उन्हें बख्शा? नहीं ना। तुम कुछ भी कर लो कायल, आज तुम्हारा मरना तो तय है। इसके बाद अर्जुन ने किंग राइवर को अपने पास बुलाया और कहा, यह आपका गुनहगार है किंग। इसको सजा देने का सबसे पहला अधिकार
आपका ही है, लीजिए तलवार और खत्म कर दीजिए इसे। ऐसा कहते ही अर्जुन ने अपनी तलवार किंग राइवर को दे दी। अर्जुन को ऐसे करता देख किंग राइवर की आंखों में आंसू आ गए। अपने हाथ में तलवार पकड़कर किंग राइवर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह अपने इन दिनों को याद करने लगा जब कायल ने धोखे से उसकी सत्ता छीन ली थी। किंग राइवर की आंखों के आगे अभी अपनी पत्नी और अपने बेटे की मौत ताजा हो रही है, जिन्हें कायल और क्रोबर ने बेरहमी से मार दिया था। उस दृश्य को देखकर किंग राइवर कांप उठा। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती कायल, तुमने बहुत गलत किया। मेरी पत्नी और मेरे छोटे बेटे को मारकर और तो और मेरे बड़े बेटे इस प्लेनेट के प्रिंस के साथ धोखा करके। कहते कहते किंग राइवर आवेश में आ गया। फिर क्या था, उसने एक ही झटके में उस तलवार से कायल की गर्दन को अलग कर दिया और दूसरे चोट में उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस तरह किंग राइवर के हाथों कायल का अंत हो गया। एक तरफ सुपर अर्जुन की मदद से किंग राइवर ने कायल का अंत कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ माया मोंटेना कायल की मौत देख रो पड़ी, क्योंकि इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता कि कायल माया मोंटेना का पति था, जो आज किंग राइवर के हाथों मारा गया। अर्जुन ने जब माया मोंटेना की आंखों में उसके पति कायल की मौत के आंसू देखे तो वो उसके पास गया और बोला, देखिए, मैं जानता हूं कि कायल आपका पति था, लेकिन साथ ही वो इससे पहले इस प्लेनेट का एक बहुत बुरा मेंबर था, जिसने न जाने कितने लोगों पर अत्याचार किया और न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज उस अत्याचारी मेंबर से पूरे प्लेनेट को आजादी मिली है, लेकिन आप एक औरत हैं, साथ ही आप एक पत्नी और एक मां भी हैं। ये जानते हुए भी आपका पति जालिम था, फिर भी आप अपने पति की मौत पर आंसू बहा रही है। बात चाहे अर्थ की हो या इस मेराटिनो प्लेनेट की, हर जगह देखने पर पाया जाता है कि औरत ही हमेशा बड़े बड़े त्याग करती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज एक और त्याग आपको करना है। आपको अपने पति और अपने बेटे के प्रति लगाव का त्याग करना होगा, क्योंकि अब थोड़े ही वक्त बाद आपके बेटे क्रोबर की भी यही दशा होने वाली है। सुपर अर्जुन की बात सुन माया कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आने लगा। ये सब देखकर सुपर अर्जुन माया के करीब गया और उसके हाथों को अपने हाथों के बीच लेते हुए बोला, आप इतना मत सोचिए, क्या मैं आपका बेटा जैसा नहीं हूं? ये सुनते ही माया ने अर्जुन को गले से लगा लिया और कहा, नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं बल्कि मेरे बेटे ही हो। मैं तो सोचती हूं कि काश तुमने मेरे पेट से जन्म लिया होता। इतना कहकर माया रोने लगी। तब अर्जुन ने समझाते हुए कहा, आप ऐसा मत कहिए, मैं बस इतना जानता हूं कि आप मेरी मां हैं। एक तरफ अर्जुन माया को समझा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विराज क्रोवर से संघर्ष करते हुए लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन जब उसके कानों तक खबर पहुंची कि उसके पिता कायल को सुपर अर्जुन की मदद से किंग राइवर ने मार डाला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की मौत का इंतकाम ही नजर आ रहा है। सुपर अर्जुन ने आज मेरे पिता को खत्म किया है। आज उसे उसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। गुस्से में ऐसा कहते हुए क्रोवर अपनी सुपर पावर का यूज करके अपने पिता के ही तरह एक सीक्रेट वेपन को सामने लाता है और फिर उस सीक्रेट वेपन का अटैक विराज के ऊपर कर देता है। क्रोवर के हाथों से उस सीक्रेट वेपन का विराज की ओर छूटने का मतलब है विराज की मौत। लेकिन जैसे ही क्रोवर का वो सीक्रेट वेपन विराज को छूने वाला होता है, वैसे ही वहां पर अचानक सुपर अर्जुन आता है और उस वेपन को अपनी सुपर पावर से बीच में ही रोक देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उस वेपन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये वाक्य क्रोबर के होश उड़ा देता है, क्योंकि विराज और क्रोबर के बीच चल रही जंग में अब सुपर अर्जुन भी कूद पड़ा है। अच्छा हुआ तुम खुद ब खुद चलकर मेरे सामने आ गए सुपर अर्जुन। अब मैं तुम्हें खत्म करके अपने पिता के मौत का इंतकाम लूंगा, क्रोबर ने एक बार गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। जवाब में अर्जुन हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जो अंजाम अभी अभी तुम्हारे पिता का हुआ है, वही अंजाम अब तुम्हारा भी होने वाला है, इसलिए अपनी मौत के लिए तैयार रहो क्रोबर। अर्जुन के इस करारे जवाब ने आग में घी का काम किया और पहले से गुस्सेल क्रोबर के गुस्से को 7वें आसमान में पहुंचा दिया। अब क्या
क्रोबर का भी हाल उसके पिता कायल की तरह हो जाएगा। अपने पिता कायल की मौत से क्रोबर एकदम से गुस्से से लाल हो गया था, पर जब सुपर अर्जुन ने उसे चुनौती दी तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर क्या था, क्रोबर एक के बाद एक अपनी तमाम सुपर पावर का इस्तेमाल सुपर अर्जुन के ऊपर करने लगा, लेकिन हर बार अर्जुन ने क्रोबर के अटैक को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब बारी थी अर्जुन की, जिसने क्रोबर के ऊपर अपनी सुपर पावर का अटैक किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वाह, सुपर अर्जुन इतना पावरफुल हो गया उस वॉच से, यकीन नहीं हो रहा, विराज ने सुपर अर्जुन की पावर्स को देखकर कहा। इधर किंग क्रोबर और अर्जुन के बीच चल रही इस जंग में सुपर अर्जुन धीरे धीरे क्रोबर पर हावी होता गया। खुद को अर्जुन के आगे कमजोर महसूस होता देख क्रोबर ने अपने सबसे पावरफुल सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल सुपर अर्जुन के ऊपर किया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता कायल ने अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल सुपर अर्जुन के ऊपर किया था। लेकिन सुपर अर्जुन ने अपनी सुपर पावर से उस सीक्रेट वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ठीक उसी तरह सुपर अर्जुन ने क्रोबर के सीक्रेट वेपन को भी अपनी सुपर पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि क्रोबर के लिए अभी सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला वाक्य था, जिसने कि क्रोबर को सुपर अर्जुन को लेकर काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्रोबर के चेहरे पर अब साफ साफ खौफ देखा जा सकता है, और उसके चेहरे पर यही खौफ उसके अंत की ओर इशारा करता है। क्या हुआ किंग क्रोबर, किस सोच में पड़ गए तुम? तुम्हारा चेहरा यह बताने के लिए काफी है कि तुम्हें अब अपने सामने खुद की मौत नजर आने लगी है। क्रोबर की यह दशा देख अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी कहां सुपर अर्जुन, अभी तो मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है, तुमसे और किंग राइवर से। तुम दोनों को खत्म किए बिना मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्रोबर ने जवाब दिया और अपनी तमाम सुपर पावर का इस्तेमाल सुपर अर्जुन के ऊपर करने लगा। लेकिन ये सुपर अर्जुन पहले का सुपर अर्जुन नहीं है, बल्कि ये तो अब पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जो बड़ी ही आसानी से बड़े बड़े सूरमाओं को अपने आगे निस्ता नाबूद कर सकता है। एक तरफ सुपर अर्जुन की सुपर पावर के आगे क्रोबर की सुपर पावर लगातार फीकी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर अर्जुन की सेना में शामिल मेराटिनो प्लैनेट के परिंदे और जानवर भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए हर एक बीतते पल के साथ क्रोबर की सेना पर हावी होते जा रहे हैं। तो वहीं इस तरफ अब बारी है सुपर अर्जुन की, जिसने कुछ ही पलों के अंदर क्रोबर को अपने आगे चारों खाने चित कर दिया, जो कि अब बुरी तरह घायल हो चुका है। तुम्हारे पिता की ही तरह मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा क्रोबर, बल्कि तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा मुझसे युद्ध में जीतने का। लेकिन इस बार मैं तुमसे युद्ध नहीं लड़ूंगा, बल्कि इस बार तुम्हारा सामना होगा प्रिंस जैक से, सुपर अर्जुन ने कहा। और ऐसा कहते हुए उसने हवा में अपने दोनों हाथों से कुछ इशारा किया, और उसके ऐसा करते ही उसके हाथों में फिर से 2 तलवारें आ गई, जिनमें से एक तलवार वो क्रोबर की तरफ फेंकता है, और वहीं दूसरी तलवार वो विराज यानी कि प्रिंस जैक्स को सौंपते हुए कहता है, मैं मानता हूं विराज मेरे दोस्त कि अभी इस वक्त क्रोबर तुमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो तुम्हारे पास ताकत है वो इससे भी कई गुना ज्यादा है, जो है तुम्हारे विश्वास की ताकत। याद करो विराज, इसने तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई को मार डाला, और यहां तक कि इसने तुम्हारे पिता के ऊपर भी कई सारे जुल्म किए हैं। आज वक्त आ चुका है दोस्त कि तुम इसे अपने हाथों से खत्म करो। सुपर अर्जुन विराज के अंदर जोश भरते हुए कहता है। जवाब में विराज तलवार को अपने दाहिने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, मैं इस दिन का इंतजार काफी वक्त से कर रहा था सुपर अर्जुन, मुझे खुशी है कि तुम आज जरिया बनोगे क्रोबर की मौत का। जवाब में सुपर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया। अब बारी है विराज की, ताकि वो क्रोबर को इस जंग में हराकर वापस से अपना वही पुराना रुतबा हासिल कर पाए जो उसने खो दिया था। विराज की आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब उसके साथ क्रोबर ने धोखा किया था और उसे इस प्लेनेट पर से भागना पड़ा था। ये सारी बात याद करके विराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और अगले ही पल शुरू हो जाता है क्रोबर और विराज के बीच शानदार संघर्ष। शुरुआत में तो विराज अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर क्रोबर के हर एक अटैक्स को अपनी तलवार से रोककर उसे मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन जैसे जैसे यह संघर्ष आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्रोबर विराज के ऊपर एकाएक हावी होने लगता है। लगातार अपनी तलवार के अटैक से क्रोबर
विराज की बॉडी में कई सारे वार कर उसे घायल कर देता है, जिससे कि विराज की बॉडी में जगह जगह से काफी सारा खून आना शुरू हो जाता है। विराज को क्रोवर के वार से बार बार लहूलुहान होता देख सुपर अर्जुन खुद से कहता है, नहीं, मुझे विराज को बताना होगा कि वो अब ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। विराज को इस दशा में देख सुपर अर्जुन उसका हौसला बढ़ाने का काम करता है और कहता है, तुम इस तरह हार नहीं सकते विराज। याद करो विराज कि ये वही क्रोबर है जिसने तुम्हारे पिता को न जाने कितनी यातनाएं दी है। ये वही क्रोबर है जिसने न जाने कितने मासूम लोगों को बेरहमी से मार दिया। ये वही क्रोबर है विराज जिसने दोस्ती की आड़ में तुमसे विश्वासघात किया। और ये वही क्रोबर है जिसने तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी। याद करो और अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ विराज। सुपर अर्जुन की यह बातें विराज के गुस्से में आग के ऊपर घी की तरह काम कर रही है। अपनी आंखों में अपनी मां और अपने भाई की मौत का इंतकाम लिए विराज वापस खड़ा होता है और वापस एक नई गर्मजोशी के साथ क्रोबर से दो दो हाथ करने लगता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्रोबर, कहते हुए विराज क्रोबर पर अटैक करने लगता है। इस बार विराज के अटैक्स इतने ज्यादा तेज थे कि उसके उन दमदार अटैक्स का क्रोबर के पास कोई भी जवाब नहीं दिखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि विराज ने क्रोबर को इस खूनी संघर्ष में बुरी तरह घायल कर उसकी गर्दन में अपनी तलवार रख दी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था क्रोबर, लेकिन तुमने न सिर्फ मेरी दोस्ती को कलंकित किया बल्कि मेरी मां और मेरे भाई को बेरहमी से मार डाला। आज तुम्हारी मौत उन लोगों का इंतकाम होगी जो तुम्हारी आंखों के आगे अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन तुमने उन्हें देख जरा भी दया नहीं आई। ऐसा कहते ही गुस्से में आग बबूला विराज अपनी तलवार को क्रोबर की बॉडी के आर पार कर देता है। विराज के हाथों अब क्रोबर की मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अपनी आंखों में हजारों लोगों की मौत का इंतकाम लिए विराज जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी बॉडी में लगातार अपनी तलवार से वार करते रहता है। रुक जाओ विराज, अब वो मर चुका है, छोड़ो उसे। सुपर अर्जुन विराज को समझाता हुआ बोला। सुपर अर्जुन के समझाने पर विराज ने क्रोबर के ऊपर अपनी तलवार के वार रोक दिए और कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह शांत हो गया। तलवार क्रोबर के शरीर के आर पार होती जाती है और एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्रोबर बेटे, कहते हुए माया मोंटेना आती है। एक जगह अपने पति और दूसरी जगह अपने बेटे की ऐसी हालत देख माया फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बदनसीब हूं जो अपने पति और अपने बेटे को इस हाल में देख रही हूं। क्या करूं अब मैं, कहते कहते माया और भी जोर से रोने लगी। आज सुपर अर्जुन की मदद से विराज ने न सिर्फ इस जंग को जीता, बल्कि उसने वापस से अपना वही मान सम्मान हासिल कर लिया जिसे कुछ वक्त पहले तक उसने खो दिया था। लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद एक कसर बाकी रहेगी, वो ये कि आज भले ही विराज इस जंग को जीत गया, लेकिन बावजूद इसके आज उसके पास अपनी मां नहीं है और ना ही उसका छोटा भाई उसके पास है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था। और यही वो कारण है कि इस जंग को जीतने के बाद भी विराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। विराज को यूं रोता देख उसका पिता किंग रायवर उसके पास आता है और फिर सहारा देते हुए अपने बेटे को गले से लगा लेता है। मैं जानता हूं मेरे बेटे कि इस जंग को जीतने के बावजूद भी तुम्हें अपनी मां और अपने भाई की याद आ रही है। तुम्हारे ये आंसू चाहकर भी तुम्हारे मां और तुम्हारे भाई को वापस नहीं ला सकते। हौसला रखो मेरे बेटे, अब तुम्हारे ऊपर इस पूरे प्लेनेट की जिम्मेदारी है। खुद को मजबूत बनाओ प्रिंस, क्योंकि मेराटिनो प्लेनेट का होने वाला किंग अगर इस तरह टूट गया तो इस प्लेनेट की प्रजा का क्या होगा। तुम्हें देखकर वो भी हिम्मत हार बैठेंगी, जो तुमसे बेहद प्यार करती है प्रिंस, बेहद प्यार करती है। किंग रायवर विराज को समझाते हुए बोला। जवाब में विराज ने भी हां में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल किंग रायवर और विराज अर्जुन के सामने गए। आज तुम्हारे कारण सुपर अर्जुन हमने अपने आत्मसम्मान को वापस से हासिल कर लिया। आज अगर तुम हमारा साथ नहीं देते तो हम इस जंग को कभी नहीं जीत पाते। विराज ने सुपर अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। मुझे अपना दोस्त मानते हो और फिर भी कुछ इस अंदाज में शुक्रिया अदा करते हो जिससे मुझे लग रहा है कि यह मेरा तुम पर कोई एहसान हो। सुपर अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया।
हाँ सुपर अर्जुन, ये तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान ही तो है जिसकी कीमत हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। किंग रायवर ने कहा, आपको याद है किंग, जब मैं पहली बार आपसे मिला था तब मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पिता समान हैं, और अगर पिता ही अपने बेटे के फर्ज को एहसान का नाम दे दे तो ऐसे में अब आप ही बताइए उस बेटे को क्या करना चाहिए? सुपर अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल ने किंग को खामोश कर दिया और कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। माफ करना मेरे बेटे सुपर अर्जुन, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती होगी। हो सके तो अपने पिता समान इस शख्स को माफ कर दो। किंग रायवर सुपर अर्जुन से माफी मांगते हुए बोला। एक तरफ आप मुझे विराज की तरह अपना बेटा मानते हैं और दूसरी तरफ अपने बेटे से माफी भी मांगते हैं। ये कहां का न्याय हुआ? सुपर अर्जुन ने फिर एक और सवाल किंग रायवर से किया। मैं चाहकर भी तुमसे बातों में नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए अपनी तरफ से यह माफी मांगने वाले टॉपिक को मैं खुद ही खत्म कर देता हूं। किंग रायवर मजाकिया अंदाज में बोला। जवाब में अर्जुन मुस्कुराया। मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है, जहां अर्थ पर वापस जाकर मुझे डेविल आर्मी से दुनिया को बचाना है। पता नहीं लायका, रोमा और सनाया पर क्या बीत रही होगी, अभी कैसे सामना कर रहे होंगे वे सभी अभी डेविल आर्मी का। सुपर अर्जुन चिंतित होकर बोला। हां सुपर अर्जुन, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन ये टाइम वॉच। इतना कहते ही किंग रायवर रुक गया। ये टाइम वॉच, और आगे क्या कहना चाहते हैं आप? सुपर अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। तुम्हें यह बात अच्छी तरह मालूम होगी कि इस टाइम वॉच के इस्तेमाल से तुम दुनिया को तो बचा लोगे, लेकिन उसके बाद जो दुनिया तुम्हारे सामने आएगी वो तुम्हारी इस दुनिया से काफी अलग होगी। अब मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए चीजें पूरी तरह बदल जाएगी। किंग रायवर ने अर्जुन को इस मुसीबत से आगाह करते हुए कहा, जिसने अर्जुन को एक गहरी सोच में डाल दिया। हां अर्जुन, किंग ठीक कहते हैं। इस चमत्कारी टाइम वॉच का यूज करते ही तुम्हारे पास ना ही तुम्हारी सुपर पावर रहेगी और ना ही काम्या तुमसे प्यार करेगी, और ना ही तब तुम्हारे माता पिता जिंदा रहेंगे। सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा सब कुछ था। इसका मतलब तुम अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच जाओगे, जहां तुम्हारे लिए चीजें उसी तरह काम करेगी जैसा पहले करती थी। उस वक्त काम्या वापस से तुम्हें जिंदा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें जिंदा नहीं मिलेंगे और तुम्हारी पावर्स रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से खत्म हो जाएगी, पर हां, तुम वापस से अर्जुन बन जाओगे। कोई सुपर अर्जुन को याद नहीं रखेगा। विराज सुपर अर्जुन को समझाते हुए कहता है। विराज और किंग रायवर की ये बातें सुनकर अर्जुन की आंखें भर आती है। वो एक पल के लिए काम्या के बारे में सोचकर अपने मन को तसल्ली दे तो रहा है कि अब काम्या उसे वापस से जिंदा दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ उसे दुख भी हो रहा है कि उसके माता पिता उसे अब वापस नहीं दिखाई देंगे, जिन्हें उसने काफी मशक्कत के बाद पाया था। अर्जुन की आंखों में आंसू देख माया से रहा नहीं गया और वो अर्जुन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख उसे समझाने लगी। ये जिंदगी है अर्जुन, जहां चीजें हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती है। जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन अब आने वाले हैं वो परिवर्तन तुम्हें बेशक ही अंदर तक झकझोर कर रख देने वाले हैं, लेकिन यही सच्चाई है जिसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझकर तुम्हें भूलना होगा सुपर अर्जुन, और वापस से अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। माया ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। अगले ही पल इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारते हुए अर्जुन ने माया से भी एक वादा किया, जो कि उसकी बेटी सनाया को लेकर था। अर्थ पर वापस लौटकर मैं सनाया को आपसे जुड़ी सारी सच्चाई बता दूंगा, और इस टाइम वॉच का इस्तेमाल करने से पहले मैं उसे आपके पास जाने को कहूंगा। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मानेगी और फिर आपकी बेटी सनाया आपके पास लौट आएगी। ये सुन माया को एक पल को यकीन नहीं हुआ, पर जब माया ने अर्जुन की आंखों में देखा तो उसे सच्चाई पता चल गई कि अर्जुन झूठ नहीं कह रहा है, ना ही उसे दिलासा दे रहा है। माया को यह विश्वास दिलाते ही अगले ही पल अर्जुन अपने उन दोस्तों के नजदीक गया जिन्होंने आज मुसीबत के वक्त उसकी मदद की थी, और उसके वो दोस्त हैं मेराटिनो प्लैनेट के परिंदे और जानवर जो अर्जुन से बेहद प्यार करते हैं। आज तुम सभी ने अपनी दोस्ती बखूबी निभाई है, अब विदा करो मुझे, सुपर अर्जुन ने भावुक मन से कहा। तुम्हारे जैसा दोस्त मिल पाना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। जाओ सुपर अर्जुन, अपने प्लैनेट पर जाकर अपना फर्ज निभाओ, क्योंकि तुम हो अच्छाई के रक्षक।
उन परिंदों और जानवरों ने अर्जुन से कहा, क्या समय रहते सुपर अर्जुन अर्थ पर पहुंच पाएगा?